एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। करीब 500 सालों के संघर्ष की अंतिम दशा अयोध्या के राम मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मौजूदगी में राम मंदिर में भव्य ध्वजारोहण किया गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही देर पहले अभी ध्वज फहराया, संबोधन भी किया। योगी आदित्यनाथ ने भी श्री राम की महिमा बताई, जिसको आध्यात्मिक और राजनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर है आध्यात्मिक और राजनीतिक लिहाज से, और इस पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। श्री राम मंदिर में ये जो आयोजन था, इसकी महिमा कितनी है, इससे जुड़ी चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ भारतीय करीब 500 सालों का जो संघर्ष था अलग अलग संतों का, वो अब अंतिम दशा को प्राप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे राम मंदिर परिसर में। राम मंदिर के अंदर धर्म ध्वजा फहराई गई। तमाम संत, तमाम राजनीतिक दिग्गज इसके साक्षी बने। इसको लेकर आज हमारी चर्चा है, और इस चर्चा में हमारे साथ कुछ ही देर में कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के जरिए कि इस पूरे कार्यक्रम का राजनीतिक महत्व कितना हो सकता है। इस ध्वजारोहण के मुहूर्त पर भी चर्चा करेंगे कि इस मुहूर्त को ही क्यों चुना गया। विपक्ष लगातार, हालांकि इस कार्यक्रम के दौरान जो आरोप लगाता रहा है कि किसी शंकराचार्य की ओर से, राम शंकर भाटी हैं, सपा के नेता हैं, उनका भी हालिया ट्वीट है। उन्होंने कहा कि किसी शंकराचार्य के द्वारा ही ध्वजारोहण होना चाहिए, इस तरह का उनकी ओर से आरोप लगाया गया। इस तरह के तमाम आरोपों पर भी बात करेंगे। ज्योतिषी आधार पर यह कार्यक्रम कितना ज्यादा खास है, कितना महत्वपूर्ण था, इस पर भी चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ गिरीश व्यास महाराज जी जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। अमित पांडे हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हमारे साथ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मोनिका सूद जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हुई हैं। शुरुआत मैं ज्योतिषाचार्य से करूंगा। गिरीश व्यास जी, बहुत बहुत नमस्कार पहले आपको। जो भी आज ये कार्यक्रम था राम मंदिर में, ज्योतिषी आधार पर बताइए कितना ये शुभ था प्रधानमंत्री मोदी के लिए और राम मंदिर के लिहाज से। सर्वप्रथम सभी देशवासियों को जय श्री राम। आज चूंकि ध्वजारोहण हुआ है और मुहूर्त की बात हुई है, तो मुहूर्त में सर्वप्रथम हम लोग ग्रहों को देखते हैं, अर्थात ग्रहों की क्या चाल है, इस पर हम बात करते हैं। तो आज का जो नक्षत्र है वो है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। ऐसा माना जाता है कि तीनों उत्तरा, अर्थात उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा जो है, तीनों उत्तरा के अंदर जिसको श्रेष्ठ मुहूर्त माना जाता है। लेकिन ये जो दोनों ही, अर्थात यहाँ पर जब राम मंदिर की स्थापना हुई, राम जी की प्रतिष्ठा हुई, और आज जो ध्वजारोहण हुआ है, इसमें शुभ ग्रहों की महती भूमिका निभाई गई है। आप देखिए, जो 11:50 पे जो मुहूर्त था, उसमें यदि तो लग्न उद्भूत होता है वो मकर लग्न है, और जब भी केंद्र त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह आ जाए और अशुभ ग्रह इतर भाव, अर्थात केंद्र त्रिकोण के बाहर चले जाते हैं, तो उस मुहूर्त को बड़ा ही श्रेष्ठ माना जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पर अभिजीत मुहूर्त भी उपलब्ध है, तो अभिजीत को भी बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो 11:25 और 24 पे यदि वहां पर अभिजीत हुआ है, तो यहाँ पर आकर जहाँ 2 मिनट और 30 सेकेंड चेंज यहाँ पर होता है, 11:27 में अयोध्या में होता है। इस प्रकार अलग अलग वेलांतर करके हम देखते हैं, तो हमें अभिजीत मुहूर्त भी यहाँ प्राप्त हो रहा है। तो अभिजीत भी बड़ा सुंदर मुहूर्त है, और लग्न में ही चंद्रमा है, और चंद्र के घर अर्थात कर्क में बृहस्पति गज केसरी बनाता है। तो यहाँ जो योग बन रहा है, गज केसरी योग बन रहा है।
और बुध और शुक्र, शुक्र स्वग्रही होकर बैठे हैं जो शुभ ग्रह, अर्थात बुध और शुक्र सबसे सुंदर और सबसे शुभ ग्रह माने गए हैं। यदि वह केंद्र में आकर, यदि वह कहाँ बैठ जाए, फिर केंद्र में आकर यदि बैठ जाते तो उन्हें केंद्राधिपति दोष लगता है। परंतु यदि शुक्र की दूसरी राशि वृषभ यदि त्रिकोण में हो जाए, तो यहाँ पर जो मुहूर्त लिया गया, केंद्र में शुक्र है, तो एक श्लोक है पाराशर जी का, केंद्र त्रिकोण पतयः संबंधेन परस्परम इतरेतर प्रसक्ताश्चेद विशेष फलदायका, अर्थात यहाँ पर विशेष फल देने वाले जो इस लग्न के मुहूर्त में शुक्र बड़े श्रेष्ठ माने गए हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र के माध्यम से भी राजयोग की प्राप्ति हो रही है, अर्थात यहाँ पर पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व राजयोग की प्राप्ति करेगा, यहाँ पर यह भी देखा गया। और गुरु चंद्रमा के घर में होने से गज केसरी योग की भी प्राप्ति ठीक है आचार्य जी, मैं आऊंगा आपके पास। बीजेपी से अमित पांडे हमारे साथ जुड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम को ऐतिहासिक पल बता रहे हैं और विपक्ष के लगातार ट्वीट सामने आने लगे हैं। वो एक्स पर इस तरह की बात लिख रहे हैं कि इसको, ये पूरा कार्यक्रम चुनाव के मद्देनजर, 27 के चुनाव के मद्देनजर रखा गया है। विपक्ष के इन आरोपों को कैसे जवाब देंगे? प्रियंक जी, आपके चैनल के माध्यम से अभी बीते 1 घंटे में मैंने पूरे कार्यक्रम का साक्ष्य पाया है और समग्र भारत को आज इस ऐतिहासिक पल की शुभकामनाएं देते हुए मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे वर्चुअली इस घटनाक्रम का साक्षी बनाया। आज ऐतिहासिक पल है। 500 सालों की तपस्या, बलिदान, त्याग और तप का फल मिला है और ये परचम, ये ध्वजा जो विजय ध्वजा के नाम से लहराई गई है मंदिर के शीर्ष पर, भारत के शीर्ष नेतृत्व में बैठे प्रधानमंत्री पद पे, गरिमामयी पद पे बैठे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, इसमें कोई राजनीति दिखनी नहीं चाहिए किसी को और ना ही इसको राजनीति में चुनाव के एंगल से देखा जाना चाहिए। लेकिन ये भी तो विडंबना है ना इस देश की कि जिन्होंने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई, सरयू के जल को लाल कर दिया, वो केवल लाभ और हानि के एंगल से ही इसको देख सकते हैं। उनको भारत की गरिमा, मर्यादा पुरुषोत्तम के त्याग, एक ऐसे राजा, एक ऐसे बेटे जिन्होंने सिर्फ पिता के वचन की गरिमा रखने के लिए कल उनको राज मुकुट प्राप्त होना था और वो आज चल दिए सब कुछ त्याग कर, भगवा धारण करके अपनी धर्म पत्नी के साथ, सिर्फ न्याय की एक मूर्ति बनके समाज को एक संदेश देने के लिए और अपने पिता की बात की गरिमा रखने के लिए। वो सारी चीजें समझने के लिए एक उचित संस्कार की आवश्यकता है और वो उचित संस्कार विपक्ष की किन पार्टियों में है वो खुद परिचय दे रहे हैं। इस पे आज इतने हर्षोल्लास वाले दिन पे मैं कोई कटाक्ष टिप्पणी नहीं करना चाहता। राजनीति का ये विषय भी नहीं है जैसा मैंने कहा, और इस पे होनी भी नहीं चाहिए, पर जो लोग करेंगे उनको जनता उन्हीं के तरीके से जवाब दे ही रही है। बीते चुनाव में भी मिला है, आगे भी मिलेगा। ठीक है अमित जी। मोनिका जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ी हैं। मोनिका जी, राम राज्य के अवधारणा को बल भारतीय जनता पार्टी लगातार देती आ रही है लंबे वक्त से, और भले क्रेडिट ना दिया जाए लेकिन ये पूरा कार्यक्रम कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ही सीधे तौर पर लाभ भी पहुंचाएगा। क्या इस पूरे कार्यक्रम से भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य की जो अवधारणा है उसको बल मिलेगा? सबसे पहले मैं जय श्री राम, भारत की इस अस्मिता से जुड़े आपके विशेष कार्यक्रम में जितने दर्शक और हमारे देशवासी, उनको मेरा प्रणाम। आप प्रियंक जी, जो आपने ये मुझसे प्रश्न पूछा है उसका उत्तर मैं आपको थोड़ा सा समय लूँगी और दूंगी कि जो हमारे श्री राम हैं उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर हमारा भव्य मंदिर था जो कि 1528 में बाबर के कोई कमांडर थे, मीर करके, उन्होंने इसको तुड़वा दिया गया। इसको तुड़वाया और अपना ऊपर इमारत उन्होंने इस पे बना ली। पर हमारा जो हिंदू समाज है, हमारा जो ये देश है, वो हिंदू प्रतिष्ठित देश है। देखिए, इसमें हमारे 85% हिंदू, 85 से 90% हिंदू हमारे देश में हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि कम से कम 15% हिंदू पूरे विश्व में हैं। ठीक है, तो अब
यहाँ पर ये बात आती है कि जैसे कि अमित जी ने बताया कि ये एक राजनीतिक विषय नहीं है, राजनीतिक विषय बनना भी नहीं चाहिए। पर अब हम क्या कर सकते हैं कि जो विपक्ष है, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस भव्य दिन को भी मतलब खराब करना चाहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा को खराब करना चाहते हैं, और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनके सोच को पर भी एक ये प्रश्न उठा रहे हैं। रही बात की वो हमें राजनीतिक तरीके से ये हमें देखिए, जैसे आप पूछ रहे हैं कि इसका क्या मतलब निष्कर्ष निकलेगा राजनीतिक तरीके से। देखिए, जब एक जो हिंदू जनता है इस देश की, जब वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ चल रही है, हमने आपका पूरा मैंने ये प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में जिस तरीके की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री से मतलब इतने प्रभावित हैं और उनके आश्वासनों के लिए खड़े हैं यहाँ पर, और साथ में हमारे जो सीएम योगी जी हैं और राज्यपाल जो अपनी आनंदी बहन है, जब उन सबके सम्मान के लिए हमारे संघ संचालक मोहन भागवत जी के साथ जो लोग खड़े हैं, आपको क्या लगता है कि वो विपक्ष के लिए क्या करेंगे या विपक्ष उसमें क्या करेगा? इसलिए राजनीतिक ये एक प्रश्न नहीं है, ये एक प्रश्न है कि जो इस देश का हिंदू है वो हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ है, और जो अगर वोट की बात करें तो हिंदू तो साथ हमारा सारा साथ देगा ही देगा। तो इसमें किस प्रकार की राजनीति? क्योंकि देखिए जो ठीक है मोनिका जी, जाहिर सी बात है इस तथ्य पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक ब्रेक छोटा सा ले रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।